लास्ट ईयर आया था या इस साल आया था, आई डोंट रिमेम्बर, शायद लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर ही आया था। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस क्वेश्चन बिफोर? ये सब देखा है। देखा है। अभी एक बार इस क्वेश्चन को, अभी हम यही आज के क्वेश्चन में यही लास्ट यही करेंगे, रिफ्रैक्शन वाला कल को देख लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे को बताओ क्या तुम्हें डायग्राम समझ में आ रहा है? बताओ, मतलब कौन है जो क्वेश्चन पढ़ के बता सकता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सॉल्व अभी नहीं करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बता सकता है कोई? तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो, रीड द क्वेश्चन very slowly and carefully and think what is the question asking. And this is a very important exercise, सब लोग करो, जो भी इसको देख रहा है या ध्यान से समझ रहा था आज, वो इस क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है बस ये बताओ। Normal move out for a reflected phase of seismic data is 2 milliseconds. Consider a diffraction source at the edge of the same reflector where the shortest point direct, where the short point ये होता है, ये जो S देख रहे थे सोर्स, जैसे हम सोर्स बोल रहे थे, यही शॉर्ट पॉइंट है, ठीक है, जहां से शॉर्ट मार रहा है ये, यहां से जहां से आपका एक्सप्लोजन टाइप का हो रहा है वो शॉर्ट पॉइंट। Consider the diffraction source at the edge of the same reflector where the short point is directly above the diffraction source. In this case, normal move out due to diffraction is. How many of you are able to understand what the question is saying? Solve तो छोड़ो, अभी solve के बारे में नहीं सोच रहा। Anyone? मैं नाम लेके नहीं, किसी को लग रहा हो कि उसको समझ में आ गया तो बताओ। टी नॉट निकला, क्या बोल रहे हो यार? सर बोल रहा है कि जो टी नॉट है, मतलब यहाँ पर बोला है डायरेक्टली अबव द डिफ्रेक्शन सोर्स, मतलब जो टी नॉट होता है उसका तो अबव द सोर्स ही होता है, तो डिफ्रेक्शन होता है, तो टी नॉट निकालने बोला है कि वही बोल रहा है। टी नॉट निक, अच्छा, नॉर्मल मूव आउट क्या होता है? अभी हमने बताया ना आपको। हाँ, मतलब वो जो क्या बोलते हैं टी माइनस जो टी नॉट होता है, टी माइनस टी नॉट होता है, वो नॉर्मल मूव आउट होता है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा? टी माइनस टी नॉट पूछा है कि टी नॉट पूछा? मंडल, यस सर। क्वेश्चन में क्या पूछा? कंसीडर द डिफरेंस हो जाता है ये जो द सेम टी माइनस टी नॉट ही, मतलब एनएमओ ही निकले बोला है। टी माइनस टी नॉट पूछा है ना? यस सर। तुम तो कह रहे हो टी नॉट निकाल लो। नहीं, मैं सोचा कि डायरेक्टली अबव द डिफ्रेक्शन। सोचा है, सो छोड़ो, ये बताओ पूछा क्या है क्वेश्चन? हाँ, पूछा है टी माइनस टी नॉट। अब मुझे ये बताओ, आशीर्वाद तुम बताओ कि सेटअप कैसा है, सेटअप बनाते हैं, ठीक है, सेटअप कैसा है बताओ। मतलब जियो फोन कहाँ है तुम्हारा, शॉर्ट पॉइंट कहाँ है, ये सेटअप होगा ना एक, उसी सेटअप में तो रिकॉर्डिंग होगी। यस सर। वो सेटअप कैसा है? सर वो समझ में नहीं आ रहा है। अरे रिफ्लेक्टेड पेज का दिया है, बट डिफ्रैक्शन का पूछा है। ऐसा मोला विजय, यू आर हियर विजय? यस सर। व्हाट डू यू थिंक?
आपको समझ में आ रहा है? एनीवन इज? सर हाँ बोलो। सर इसमें पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें सोर्स ये को पॉइंट करते हैं, ये सोर्स है, ठीक है। फिर हाँ, नीचे अब और बताओ। एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब तो ये बोला कि शॉर्ट पॉइंट जो है डायरेक्टली अबव डिफ्लेक्शन सोर्स, तो नहीं, S पहले का तो नीचे फर्स्ट लाइन पढ़ो, उसका मतलब बताओ। नॉर्मल मोड ऑफ, तो जो नीचे जाके जो रिफ्लेक्ट करके आएगा उसका जो रिफ्लेक्टेड फेस का नॉर्मल मोड 2 मिलीसेकंड दिया हुआ। ये करेक्ट। हाँ सर। यहाँ पे तुम्हारा जियो फोन होगा, हाँ सर। तो रिफ्लेक्ट होके, सब लोग ध्यान से सुनो, वो यही कह रहा है ना कि यहां से रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्टेड लिखा है उसने, ध्यान से देखो, यहां से रिफ्लेक्ट होके जियो फोन तक जो डेटा पहुंच रहा है उसका नॉर्मल मूव आउट कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड दिया हुआ है, यस दिया सर। हुआ है 2 सेकेंड। यस सर। दिस इज करेक्ट, दिस इज t minus t naught, correct? t minus t naught for reflected phase is 2 seconds, करेक्ट, जिसको आप डेल्टा टी, इसी को डेल्टा टी बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोला है कि हम लोग को कंसीडर करने के लिए जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो एस का बिलो है एग्जैक्टली, ठीक है, और अब जो रिफ्लेक्ट होने पे टाइम लगेगा वो टाइम निकालने में। तो ये एस है। अब रिफ्लेक्ट हो, क्या बोल रहा है? अब रिफ्लेक्ट होने पे कि डिफ्रैक्ट होने पे? ये डिफ्लेक्ट होने में। तो ये एस है। अब वो क्या बोल रहा है, नीचे एक डिफ्रैक्शन सोर्स एट द एज ऑफ द सेम रिफ्लेक्टर। तो ये रिफ्लेक्टर है, नीचे नीचे वाला जो लेयर है उसको रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको रिफ्लेक्टर बोलेंगे। सब लोग ध्यान सुनो, नीचे वाली लेयर रिफ्लेक्टर हुई कि नहीं? राइट। वो बोल रहा है कि डिफ्रैक्शन का जो सोर्स है वो एज ऑफ द रिफ्लेक्टर जो है वो एग्जैक्टली इसके नीचे है। एज ऑफ द रिफ्लेक्टर ऐसा दिखेगा ना, अगर ये एज है तो ये ऐसा दिखेगा। यही हुआ ना, ये एज है एक। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। अब एक बात बताओ, यहां से जो लाइट इधर जा रही है और जो इधर जा रही है उसका तो नहीं, लेकिन जो सीधे नीचे आ रही है उसका क्या होगा? अगर वो यहां पे पड़ती है तो क्या होगा बताओ? तो सीधा चला जाएगा ना सर, सीधे चला जाएगा। मतलब थोड़ा सीधा चला जाएगा और बाकी जो रिफ्लेक्ट होगा वो सीधा ही आ जाएगा। तो फिर एज होने का क्या मतलब है? वो तो नॉर्मल भी ऐसे ही होता फिर। सर सर सॉरी, डिफ्लेक्ट हो गया सर। डिफ्रैक्ट तो, डिफ्रैक्शन हो ही रहा है ना। देखो, मैंने वही चीज बताई थी ना, ये लाइट सोर्स है, ये सामने दीवार है, तो इस पे जो पड़ रही है वो तो डिफ्रैक्ट नहीं हो रही, वो तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जो लाइट एज पे पड़ रही है वो डिफ्रैक्ट होती है ना हर डायरेक्शन में, तभी तुम्हारे आंखों तक पहुंचती है, तुम्हें पता चलता है कि उधर कुछ लाइट जल रही है। ये सुनो, इसी को तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं। यस सर। तो अगर वो चीज यहां पे भी हो रही है तो क्या होगा बताओ? जहां कहीं भी डिफ्रैक्शन लिखा हो, जिस पॉइंट पे भी डिफ्रैक्शन हो रहा है, उसको एक सोर्स मान सकते हैं। यस सर। तो वो हर डायरेक्शन में जाएगा ना। यस सर। जियो फोन मेरा यहीं पे रखा हुआ है, जियो फोन की डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है, ठीक है? तो ये ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ये एक सोर्स की तरह काम करेगा प्रगति, ये सुनो, एक सोर्स। यस सर। तो जी तक कौन सी लाइट सबसे पहले पहुंचेगी? जो डायरेक्टली यहां से निकलेगी और ऐसे जाएगी। ये सुनो, ये समझ में आता है?
यस सर। आई होप सबको समझ में आ रही है, आ रहा है कि नहीं? तो तुमसे पूछा है उसने कि इस वाली ये जो लाइट यहां से ऐसे गई, ये दिख रही ब्लैक वाली, जो नीचे गई, डिफ्रैक्ट हुई और इधर गई, ये लाइट को यहां पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं? इसको टीडी मान लेते हैं, टी डिफ्रैक्ट। ये वाली टी रिफ्लेक्टेड थी, ये टी डिफ्रैक्ट है, करेक्ट? कुछ तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। इसका नॉर्मल मूव आउट क्या होगा? टी डी माइनस टी नॉट होगा। टी नॉट तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डी। यस सर। क्या सेटअप समझ में आया सबको? सर ये थर्ड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो क्या बता रही है मतलब? कौन सी थर्ड वाली? सर हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे अभी नया एस बना है। ये यस सर। तो ये कह रहा है कि ये पहला सेटअप ये था जिसमें रिफ्लेक्टर पूरा नीचे एक लेयर थी, ठीक है? ये इसके नीचे नहीं है, ये फर्स्ट सेटअप है, ये सेकंड सेटअप, समझी? पहले मैंने ब्लास्ट करवाया, नीचे रिफ्लेक्टर था। अब मैंने उसी जगह पे ब्लास्ट किया, जियो फोन भी मेरा वहीं पे है, रिफ्लेक्ट नीचे जो रिफ्लेक्टर था वो भी वहीं पे है, बस उसका एज आ गया है यहाँ पे। तो अब यहां से डिफ्रैक्ट हो रही है, बस बाकी सब कुछ सेम है, समझे? तो फिर उसने बोला है, देखो, नॉर्मल मूव आउट फॉर रिफ्लेक्टेड फेस ऑफ द सीस्मिक डेटा इज 2 मिलीसेकेंड, जो हमने ये बना दिया, ये नॉर्मल मूव आउट आ गया 2 सेकेंड्स। कंसिडर, ध्यान सुनो, वो कह रहा है कि कंसिडर करो द डिफ्रैक्शन सोर्स एट द एज ऑफ द सेम रिफ्लेक्टर। तो इस रिफ्लेक्टर का जो कहीं तो एज होगा, उसको डिफ्रैक्शन सोर्स बनाओ, बट द शॉर्ट पॉइंट इज डायरेक्टली अबव द डिफ्रैक्शन सोर्स। तो एक काम करो, शॉर्ट डिफ्रैक्शन को शॉर्ट पॉइंट के डायरेक्टली नीचे ले आओ, ताकि शॉर्ट पॉइंट इज डायरेक्टली अबव दैट डिफ्रैक्शन सोर्स। तो हमने इस पॉइंट जो एज है उसको यहां पे ले आए, बस यही बोला है उसने। इन दिस केस, ये जो नया केस आया, इसमें नॉर्मल मूव आउट कितना होगा? इज दिस क्लियर? यस सर। तो हमसे उसने पूछा है टी डी माइनस टी नॉट बताओ। उसने दे दिया है टी आर माइनस टी नॉट, मतलब रिफ्लेक्ट होके जो नॉर्मल मूव आउट आता है वो दे दिया है उसने, मिली सेकेंड है ये, मिली है सॉरी। और वो पूछ रहा है टी डी माइनस टी नॉट बताओ। सेटअप समझ में आ गया, लेकिन अब भी क्या किसी को समझ में आ रहा है कि कैसे करेंगे? सर एक बार ट्राई करते हैं। चलो रिपन सोचते हैं क्या करना चाहिए। अगर मान लो यहां तक तुम पहुंच गए, पहले तो यहां तक पहुंचना भी थोड़ा टफ था, करेक्ट? आई विल कंसिडर दिस एज अ टफ क्वेश्चन, बट यहां तक पहुंचना अगर टफ था तो चलो मान लो ये सेटअप तुमने बना लिया। ये सेटअप एक्चुअली बना सकते थे, अगर थोड़ा तुम टाइम दो तो यू कैन मेक दिस, बट नाउ सिंपल मेथड तो लगा ही सकते हैं कि टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लग सकता है कि नहीं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। यहां पे जो स्पीड थी, स्पीड यहां पे भी वही रहेगी। डिस्टेंस कितना चला है रिपन, तुम बताओ? ये इसको टीडी मानते हैं, इसने डिस्टेंस कितना चला है? ये जो एस पी जी तक, एस पी जी, तो पहले तो उसने एस पी चला है और पीजी चला है, यस सर। करेक्ट? एस पी कितना है? डी। पीजी कितना होगा? सोच के बोलो। पीजी कितना होगा? सर वो उसका डिस्टेंस। ये एक्स मान लो, ये एक्स अंडर रूट, भाई ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये पीजी। एक्स स्क्वायर प्लस डी। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी।
समझ में आया? अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, अब तुम देखना कि क्या करना है इसमें। क्वेश्चन आसान है बट सेम चीज जो हमने अभी करी है, इसीलिए मैं डेरिवेशन तुमको बताया, क्योंकि डेरिवेशन जैसा ही है ये। अभी हमने जो नॉर्मल मूव आउट डेरिवेशन किया था, सोचो वही करना है बस, ठीक है, इसके लिए करना है। लेकिन तो टीडी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो सब लोग, टीडी क्या हो गया, टीडी को मैं लिख सकता हूं डी बाई वी प्लस अगर मैं यहां से डी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बाहर केवल डी आएगा, करेक्ट? आई कैन राइट इट डी बाई वी अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस 1। ये आएगा कि नहीं? यहां तक सबको क्लियर? यस। अब मैं डी बाई वी कॉमन ले लेता हूं, तो या हाँ चलो डी बाई वी कॉमन लेता हूं, तो टी डी इज इक्वल टू डी बाई वी इंटू 1 प्लस ये चीज, wait, let me make it more easier. तो मैं इस पॉइंट पे हूं, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए टी डी माइनस टी नॉट, करेक्ट? टी नॉट विल बी 2d by v, टी नॉट 2d by v होगा। So if I do td minus t naught, this thing will become d by v minus 2d by v प्लस ये t नॉट है, तो दोनों साइड t नॉट माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है? प्लस अगेन d by v अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस 1, सेम थिंग। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये मेरा डेल्टा टी हो गया। ओके ठीक है, वैसे इससे भी कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा, हाउ मच विल दिस बी, माइनस डी बाई वी, करेक्ट, प्लस डी बाई वी। नाउ आई कैन अप्लाई द बाइनोमियल हियर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टू द पावर हाफ। इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं, पहला टर्म तो 1 ही आ जाएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा, प्लस हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये आएगा। बोलो डेल्टा टी क्या हो गया? अब देखो जब ये डी बाई वी अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस डी बाई वी है तो वो तो कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल डी बाई वी, डी बाई वी हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये बचेगा कि नहीं? करेक्ट, ये नॉर्मल डेल्टा टी डिफ्रैक्शन का है। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा टी कितना होता है, जो रिफ्लेक्शन का नॉर्मल मूव आउट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी स्क्वायर टी, टी नॉट, यही होता है। यस अब ये चीज 2 दी हुई है, राइट, तो यहां पे उसको यूज करेंगे हम। अब देखो d से d कैंसिल हो गया,
तो क्या बचा यहाँ पे, हाफ, एक बचा 1/v, एक बचा एक्स स्क्वायर और नीचे बचा d. नाउ वी नो कि t नॉट इज 2d/v, तो d की जगह आई कैन राइट t नॉट into v divided by 2. Correct? I can write t naught into v divided by 2 instead of d. So I'm writing that. Instead of d, I'm writing t naught into v divided by 2. ये आया कि नहीं, डेल्टा टी डिफ्रैक्शन. टफ नहीं है, बस स्टेप धीरे धीरे करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो. तो अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये टी नॉट, ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी. अगर ये 2 यहां पे है, इस 2 को मैं उधर भेज दूंगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर टी नॉट की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं, 4 आएगी कि नहीं. यस सर. और यहां पे भी तुम्हें दिख रहा है एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर और टी नॉट, ये चीज. यस सर. यस सर. ये चीज 4 आ रही है. तो कितना आ गया आंसर, हाफ इंटू 4 इंटू 2, which is nothing but 4. Yes or no? यस सर. या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे कि देखो, इस पूरे की जगह तुम डेल्टा टी लिख सकते थे ना, डेल्टा टी रिफ्लेक्शन, मतलब हाँ, नॉर्मल मूव आउट ऑफ रिफ्लेक्शन. इस पूरे की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी स्क्वायर टी नॉट की जगह. तो अगर मैं इसको भी लपेट लेता अंदर, तो ये डेल्टा टी नहीं हो जाता रिफ्लेक्शन का, ये 2 भी अगर मैं साथ में ले लेता, तो मेरा डेल्टा टी डी क्या आता, डेल्टा टी ऑफ रिफ्लेक्शन इंटू 2, एक ये 2 बचता, दैट्स इट. ये आता कि नहीं, जनरल फॉर्मूला आ जाता है. ये जनरल फॉर्म आ गया कि जो डिफ्रैक्शन वाला डेल्टा टी है वो रिफ्लेक्शन वाले का डबल होता है. तो ये 2 दिया हुआ है, तो आंसर 4 मिली सेकेंड हो जाएगा. बट द पॉइंट इज कि दिस क्वेश्चन दैट दे गेव would have been impossible if you didn't know how this NMO is derived. Correct? कठिन तो उसके बाद भी है वो. This question is difficult even after you know how NMO is derived, but it is impossible if you don't know how it is derived or what is NMO. Correct? यस सर. तो ये चीज समझो कि जस्ट नॉट द फॉर्मूला. इसीलिए आई वेंट इनटू द कंप्लीट डेरिवेशन वाला पार्ट. ये पूरा इसलिए किया हमने ताकि तुम्हें पता रहे कि ये क्यों कर रहे हैं. वो तो ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नीचे की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और हमने देखा कि वेलोसिटी में अच्छा खासा एक फॉर्मूला बनता है जिसमें नीचे की कोई वैल्यू नहीं रहती, सारा टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो उससे वेलोसिटी बढ़िया से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये तो मोटिवेशन है, जो जिन साइंटिस्ट के पास ये मोटिवेशन रहा होगा कि इसको ऐसे कर सकते हैं. बट अगर किसी और तरह का भी एनएमओ आ गया तो भी कर सकते हो. क्लियर? क्योंकि कल को ऐसा भी आ सकता है ना, ध्यान दो, इसको मिटा दो, अब तो खुद से डिराइव कर लेना एक बार. ऐसा भी हो सकता है ना प्रगति कि वो दे दे कि मेरा सोर्स वहीं पे है, जियोफोन वहीं पे है, लेकिन अब जो डिफ्रैक्शन सोर्स है वो इसके नीचे है. ये भी हो सकता है ना. इक्वेशन सेम बनेगी, आंसर भी सेम ही आएगा, क्योंकि ऐसे जाएगा, यहां पे डिफ्रैक्शन होगा तो जो सबसे सीधी जो रे जा रही है वही पहुंचेगी यहां पे. ये डिस्टेंस भी सेम है, राइट, और ये डिस्टेंस भी सेम ही आता है. अभी जो हमने निकाला ये भी, ये सेम ही होगा ना दोनों. तो
ऐसे नॉर्मल मूव आउट और ऐसे नॉर्मल मूव आउट दोनों सेम आने चाहिए। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि x/4 पे है डिफ्रैक्शन, तब दिक्कत होगी, फिर तुम्हें करना पड़ जाएगा। करेक्ट? अगर वो ये बोल दे, क्या बोले, मतलब मैं क्वेश्चन एक बना के दूंगा भी आपको इस तरह का कि ये x/2 है, अगर ये टोटल डिस्टेंस x थी तो ये x/2 है, ये x/4 हो गया, तो वो ये बोल सकता है कि मेरा जो डिफ्रैक्शन सोर्स है वो उसी डेप्थ पे है लेकिन इट इज डायरेक्टली बिलो x/4। तो फिर थोड़ा ऐसे ट्रैवल करना होगा, फिर यहां से जो डायरेक्ट वेव जाएगी वो ऐसे जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा मतलब कुछ तो अलग आएगा NMO, इसके लिए भी तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। बट इट इज पॉसिबल इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये d पता है, ये x/4 है, तो तुम ये डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे हाइपोटेन्यूज से, और ये वाली हो जाएगी 3x/4, ये d है तो ये भी निकल आएगा। सेम चीज लगा के टाइम इज इक्वल टू, अगर ये p है तो टाइम विल बी sp प्लस pg डिवाइड बाई v। करेक्ट? sp की जगह तुम अंडर रूट कुछ लिखोगे, प्लस pg की जगह कुछ अंडर रूट लिखोगे हाइपोटेन्यूज का, और अपॉन v, और वही चीज करोगे पूरी। राइट? एट द फाइनल यू विल कैलकुलेट t माइनस t0 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, डेल्टा t। वो भी नॉर्मल मूव आउट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑल्सो नॉर्मल मूव आउट, बट डिफ्रैक्शन सोर्स कैन बी चेंज्ड। यहाँ पे उसने लिख दिया इट इज डायरेक्टली अबव, बट इट कैन ऑल्सो पुट इट एनीवेयर इन बिटवीन, देन ऑल्सो इट कैन आस्क यू। करेक्ट? तो मेक श्योर कि डेरिवेशन आप कर लो। मैं इस तरह का क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, ठीक है? कल के टेस्ट में ट्राई करना with whole derivation and then try to. Is this clear to all of you what we are doing here? Yes, sir.